बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो दूसरा क्लास है। उसमें से हमने पढ़ा था कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, इसकी डिफिनीशन, इसके ब्रांचेस, मुस्लिम पीरियड जो था। आज हम पढ़ेंगे बेसिक डिफिनीशंस। बेसिक डिफिनीशन में हमने पहले भी पढ़ा है कि मैटर किस चीज़ को कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो चीज़ जो जगह घेरती है और जो जगह घेरता हो और वज़न रखता हो, तो इस किस्म चीज़ को हम कहेंगे कि ये मैटर है। अब अगर किसी में से इसमें से एक वो लेता है लेकिन दूसरा नहीं लेता हो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैटर नहीं है। मैटर के लिए ये कंडीशन मस्ट है, ज़रूरी है कि इसमें से ये दो लोग क्वालिटी इसके होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बुक हो गया, हमारे पास पेन हो गया, हमारे पास मोबाइल वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास मैटर है। देयर आर सम थिंग्स विच वी कैन नॉट से मैटर। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको हम मैटर नहीं कह सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास साया हो गया, शेडो। हमारे पास जो हम जो देखते हैं, साइटिंग, लुकिंग, हमारे पास जो कहते हैं किसी चीज़ को, जो हम देखते हैं उसको भी हम मैटर नहीं कह सकते। हम जो सोचते हैं, हम जो मतलब वो थिंक करते हैं, हम जो फील करते हैं वगैरह वगैरह, ये किस चीज़ में आता है, ये नॉन मैटर में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सब्सटेंस। सब्सटेंस किस चीज़ को कहते हैं? सब्सटेंस, सबसे पहले हम ये पता चाहिए कि हमारे पास सब्सटेंस जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर फर्स्ट वन होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस। हमारे पास एक मैटर का एक टुकड़ा है, वो किस हालत में है, एक प्योर हालत में है, तो हम इस किस्म के सब्सटेंस को कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वाटर, HCl, सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसके खासियत ये है कि इट कैन और कैनट बी सिंप्लीफाइड इनटू केमिकल सब्सटीट्यूएंट्स। यानी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, कैनट बी सिंप्लीफाइड इनटू अदर एलिमेंट। ये हम मज़ीद अदर एलिमेंट्स में नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और हमारे पास जो एलिमेंट, जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, जो हम मज़ीद इसको ऑर्डिनरी मेथड पे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, वो है वाटर या एनी अदर थिंग्स। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो वाटर का है। इसको हम कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी हाइड्रो जो हमारे पास वाटर है उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस चीज़ में, यानी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अनदर वन एग्जांपल इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। अब हमारे पास एक और एग्जांपल भी है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इम्प्योर सब्सटेंस कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। वो सब्सटेंस विच इज़ इन इम्प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो खालिस हालत में नहीं होता, इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास शरबत हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास मतलब क्या कहते हैं, खाने वाली रोटी हो गई, हमारे पास टेबल सॉल्ट के में जो सॉल्यूशन बनाता है, हमारे पास जो वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो लिखा है कि शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट वगैरह वगैरह, इसको हम जब आपस में मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। अब थोड़ा एक और से प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को एक ही स्मॉल डिफिनेशन में कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस हमारे पास वो चीज़ है कि हम इसको ये प्योर हालत में होंगे और इसकी जो खसूसियात जो होंगे वो प्योर फॉर्म में होंगे। अब फॉर एग्जांपल किस तरह प्योर फॉर्म में होंगे? एक गिलास में हमने प्योर H2O ले लिया। अब H2O जब हमने इसमें से लिया तो इसमें से जिस जगह से हम लेंगे वो हर जगह इसमें से H2O ही होगा। अगर H2O के अलावा और कोई चीज़ इसमें हो गई तो ये फिर भी प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ बल्कि इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। अब इम्प्योर सब्सटेंस किसको कह सकते हैं कि हमारे पास हमने ग्लास में H2O लिया, साथ में हमने टेबल सॉल्ट लिया, साथ में हमने शुगर लिया, हम इसको हमने क्या किया, आपस में सॉल्व किया, सोल्यूशन बनाया। अब हम जब लिए लेंगे तो इसमें से क्या होगा, इसमें से अगर हम एक टुकड़ा ले ले तो इसमें से सिर्फ प्योर वाटर नहीं होगा बल्कि इसके साथ और भी चीज़ें होंगे। तो इस किस्म की चीज़ को हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट जो है वो है एलिमेंट। के एलिमेंट हम किसको कह सकते हैं? प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी अदर फिजिकल और केमिकल मेथड। यानी एलिमेंट हम इसको कह सकते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कौन सा प्योर सब्सटेंस है? वो प्योर सब्सटेंस जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। किस में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? एनी अदर फिजिकल या केमिकल मेथड। फिजिकल या केमिकल मेथड से हम किसी और चीज़ों में हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो किस तरह हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अगर हम एक फॉर एग्जांपल कंटेनर में हाइड्रोजन ले लेते हैं तो कंटेनर में से हम जिस जगह से भी एक पार्ट लेंगे तो सारे की जगह पे जितनी भी जगह है कंटेनर में उन सारे जगहों में से क्या होगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा। ऑक्सीजन अगर हम ले ले तो ऑक्सीजन ही निकलेगा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं निकलेगी। तो हम इस किस्म के कह सकते हैं हमारे पास
प्योर सब्सटेंस है। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट के, एलिमेंट का सिंबल क्या है? एलिमेंट का सिंबल है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट बाय शॉर्टेस्ट नेम इज कॉल्ड सिंबल ऑफ द एलिमेंट। यानी अगर हम एक एलिमेंट को शॉर्टेस्ट नाम से रिप्रेजेंट कर ले तो इस नाम को हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंबल है। और जिस एलिमेंट को हम जाहिर करते हैं तो वो इस एलिमेंट का सिंबल हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हम हाइड्रोजन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं? हाइड्रोजन। हम ऑक्सीजन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ओ से, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि पॉइंट टू बी नोटेड, सम एलिमेंट्स विच हैज़ फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम लाइक अदर एलिमेंट्स। यानी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम होता है, मतलब वो 2-3 एलिमेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो सेम होता है। अब इस किस्म के लिए हम, अब इस जगह पे हम क्या करेंगे तो कि उसका सिंबल कौन से लेंगे? सो इन दिस केस वी विल टेक द सेकंड वन अल्फ़ाबेट इन स्मॉल फॉर्म और इन स्मॉल केस विद द फर्स्ट वन अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पे लेंगे कि जो बाद में ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो गया कि उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो सेम है बनिस्बत इसके जो पहले डिस्कवर्ड हुआ है, तो हम इसके साथ जो दूसरा अल्फ़ाबेट लेंगे वो स्मॉल फॉर्म में लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन को हम सिर्फ किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। अब हमारे पास क्लोरीन है, तो इस सी और ये सी दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्लोरीन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर लेंगे? Cl से। इसके साथ जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेंगे वो स्मॉल लेटर का लेंगे। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या हो गया? शराइत हो गई। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है कि इसका नाम डिफरेंट है, मतलब क्यों डिफरेंट है नीचे मैं बताते चलता हूँ कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है ऑरियम, स्टेबियम वगैरह वगैरह पढ़ते जा रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट है कि ये बहुत पहले डिस्कवर्ड हुए थे। तो क्या है, इस वजह से उसका जो सिंबल है या उसके जो नाम्स है वो इसके साथ नहीं मिलती जुलती। किस वजह से नहीं मिलती जुलती? क्योंकि ये लातीनी या ग्रीक नाम है इसके, और भी जो मॉडर्न जो नेम है इसके वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है, तो होना तो ऐसे चाहिए था कि गोल्ड को हम जी से ज़ाहिर कर लेते, लेकिन ये तो यहाँ से ए से ज़ाहिर किया गया है, तो इस वजह से हम गोल्ड को क्या कहेंगे? ऑरियम। क्यों ऑरियम कहेंगे? कि ये पुराना उसका ओरिजिनल नेम है, लेकिन आजकल के दौर में हम इसको गोल्ड कह सकते हैं कि ये मॉडर्न नाम इसके है। अब इसके बाद हमारे पास है Sb, स्टेबियम, और आजकल के दौर में हम इसको क्या कह सकते हैं? एंटीमनी, मरकरी, कॉपर, आयरन, लीड, पोटाशियम, सिल्वर, सोडियम, टिन एंड टंगस्टन। और इसके लतीन जो नाम है हमारे पास स्टेबियम, हाइड्रोजाइरम, क्यूप्रम, फेरम, प्लम्बम, कैलियम, अर्जेंटम, नेट्रियम, स्टेनम एंड वोल्फ्रम। एंड नेक्स्ट बाद इसके जो सिंबल है AUSBHGCUFEPBKAGNASN एंड W। ये हमारे पास कि ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिसको वो अपने नाम से नहीं ज़ाहिर होता बल्कि मॉडर्न नाम से ज़ाहिर होने लगते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर लीजिएगा।